आज की क्लास में अध्ययन करेंगे श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। मतलब कार्बन परमाणु किस तरह जुड़कर श्रृंखलाएं बनाता है और कार्बन परमाणु शाखाएं किस तरीके से बनाता है। कार्बन परमाणु आपस में रिंग अर्थात गोलाकार के रूप में जुड़कर चक्रीय संरचना बनाते हैं, जिसको रिंग बोलते हैं या वलय बोलते हैं। वो कैसे बना लेते हैं आइए जानते हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए, पहले से डली हुई है, श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। इंग्लिश में इसको चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम श्रृंखलाओं की बात करते हैं। तो कार्बन परमाणु जो है वो श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। अब श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कैसे बनते हैं आइए जानते हैं। तो श्रृंखला, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के रूप में जैसे कि हम प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले सकते हो आप छात्रों ना, ब्यूटेन ले सकते हो, पेंटेन ले सकते हो। श्रृंखला के रूप में एनी अदर कोई भी ले सकते हो। एक उदाहरण ले लिया, समझा दी। श्रृंखला बनती कैसे, वो बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको संरचना बनाना आप सीख जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में संरचना बनाना भी आ सकता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोपेन। तो प्रोप का मतलब आप समझ गए, प्रोप का मतलब होता है 3। प्रोप का मतलब 3। कौन 3 होना चाहिए, सी की संख्या 3 होना चाहिए, तब प्रोप 3 होगा। तो प्रोप का मतलब 3 सी हो गए। एच कितने लगेंगे इसमें, एच कितने लगेंगे मुझे नहीं पता। एच 2 आएगा, एच 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, नहीं पता। तो आपको पता कैसे करना है, तो आपको ये पता लगना है इसमें मात्रा चढ़ी हो और अंत में ना लिखा हो, मात्रा चढ़ी हो अंत में ना लिखा हो, एन। अगर हम इसको संधि विच्छेद कर दें छात्रों, तो ये प्रोप धन एन होगा। क्या होगा, संधि विच्छेद भी अब करना सीखें। हाँ, एक मात्रा है तो ऐसे प्रोप धन एन, अर्थात इसको पढ़ेंगे तो इकट्ठा कर देंगे तो प्रोपेन होगा। ऐसे ही इसको हम करें तो ब्यूट धन एन अर्थात ब्यूटेन। समझ गए छात्र, चलो मात्रा लगा दो। अब आप देखेंगे एन जिसके अंत में आता है, एन जिसके, इसमें भी एन है, एन जिसके अंत में आता है उसमें कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ये याद रखना होगा, पहले पिछली वीडियो में आपको बता चुके, पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं, आप समझ लेना। ठीक है, इसी प्रकार अगर बाई चांस मैं आपको एक और समझा दूं, ये प्रोपेन है, बाई चांस होता प्रोपीन, तो इसका सूत्र क्या होता वो भी आपको बताऊं। प्रोपीन है तो इसको संधि विच्छेद में करेंगे प्रोप धन इन। तो इन का मतलब है ट्रिपल लाइन, इन का सॉरी डबल लाइन, इन का मतलब डबल लाइन। ऐसे ही अगर ये प्रोपाइन होता, प्रोपाइन, तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो प्रोप धन आयन होगा। तो छात्रों प्रोप का मतलब C3 ही हुए, यहां भी प्रोप का मतलब C3 होंगे, सी की संख्या 3 ही होगी, लेकिन सी के बीच में कितनी लाइनें होंगी, 2 लाइनें, क्योंकि इन लिखा है। ऐसे इसमें प्रोप लिखा है तो सी तो 3 ही होंगे, और इसमें आयन है, इसका मतलब सी के बीच में 3 लाइनें आएंगी, कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा। आयन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इन का मतलब डबल बॉन्ड, इन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ये पिछली क्लास में आपको समझा दिया, एक बार फिर समझा दिया दोबारा सा अगेन, जिससे कि अच्छा समझ में आ जाए। अब इसका सूत्र क्या होता है छात्रों, इसका सूत्र होता है CnH2n। ये कॉमन फॉर्मूला है, जिसको सामान्य सूत्र बोल सकते हैं, जनरल फॉर्मूला। एल्कीन है ये, एल्कीन, प्रोपीन क्या है, एक तरह की एल्कीन है, एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। इस सूत्र में ये मान रख दो, आपके सूत्र आपके पास प्रोपीन का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखो मान रखता हूं, चलो रखो। इसका मतलब आप देखें सी के नीचे कितना लिखा 3, इसमें सी के नीचे कितना लिखा n, तो आप देख रहे हैं n के जगह 3 लिखा है, इसका मतलब n बराबर 3 हो गया। कितना हो गया, n बराबर 3। इसका मतलब n बराबर 3 आपको पता लग गया। अब n बराबर 3 इस सूत्र में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। रख दो, n बराबर 3 रखो, तो n की जगह आप 3 रखेंगे, रख दिया 3। 2 जैसे कि तैसा, n की जगह 3 रखेंगे, 3। ये 3 का ये गुणा माना जाता है हमेशा, तो 3 दूनी 6, तो आप करें C3, 3 का दूनी 3 दूनी 6। इसका मतलब अगर प्रोपीन का सूत्र जानना चाहें तो प्रोपीन का सूत्र क्या होगा छात्रों, ये होगा C3H6 होगा, है ना आसान। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं, ठीक, आसान है। ऐसे ही अगर मुझे प्रोपान का सूत्र पता लगाना हो तो कैसे पता लगाएंगे, प्रोपान का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ये जनरली फॉर्मूला है, सामान्य फॉर्मूला, हर आयन के लिए यूज होगा, चाहे ब्यूटाइन हो, चाहे पेंटाइन हो, चाहे हेक्साइन हो, आयन जिसके अंत में लगा हो उसमें फॉर्मूला CnH2n-2 यूज होगा। n, अब आप देखिए इसमें n की जगह कितना लिखा है, इसमें भी n की जगह 3 है, क्योंकि प्रोप है, प्रोप का मतलब 3 होता है, n का मतलब 3, प्रोप
का मतलब वो n बराबर 3। तो n की जगह आप 3 रखेंगे, 3 रख दीजिए, तो यहाँ आप रख दीजिए 2 इंटू n की जगह 3 रखेंगे और 2 जैसे का तैसा, तो C3H 3 दूनी 6 माइनस के 2 करेंगे तो छात्रों कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गए 4, अर्थात C3H4। क्या आएगा, C3H4। तो अगर हम प्रोपान का फॉर्मूला जानना चाहें तो प्रोपान का फॉर्मूला क्या होगा, C3H4 होगा। है ना आसान। बस इसका मतलब ये प्रोपेन था, प्रोपान था। ऐसे ही हम प्रोपेन भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, प्रोपेन। आइए प्रोपेन भी जान लीजिए कैसे निकलता है, तो समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम प्रोपेन का निकालना चाहें तो प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, पहले प्रोपेन का सूत्र लिखेंगे तभी तो स्ट्रक्चर बना पाएंगे। तो प्रोपेन का सूत्र समझो बेटा। प्रोपेन का सूत्र क्या होगा, नहीं पता, तो प्रोप का मतलब पता है आपको। प्रोप का मतलब होता है C3। प्रोप का मतलब C की संख्या 3 होगी, अर्थात n बराबर 3 होगा। प्रोप मतलब n बराबर 3, ब्यूट मतलब n बराबर 4, पेंट मतलब n बराबर 5, पेंट माने 5, हेक्स माने 6, n बराबर 6। ठीक, ऐसे समझ लो। तो n बराबर 3 होगा, राइट है। अब इसमें n आ रहा है, क्या आ रहा है, n। तो n वाला फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला n वाला क्या होता है, इसको एल्केन कहते हैं। तो इसका मतलब प्रोपेन एक तरह का एल्केन है और एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 इसमें जोड़ दीजिए, हो जाएगा n, एल्केन। +2 में एल्केन होता है और -2 हो तो आयन होता है। आयन माने निकलना, एन माने जुड़ना, प्लस माने जुड़ना, एन माने जुड़ना, एन मतलब जुड़ना, आयन मन निकलना, आयन निकलना। ठीक, आयन माने निकलना, निकलने के लिए यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, समझ लीजिए। तो आयन में -2 होता है और एन में +2 होता है। एन अभी लिखा रहे तो +2, और इन में ये +2 हट जाता है, इन, ये इन हो गया, मतलब जस्ट इसका दूना होगा, n का दूना 2n। यहाँ 2 लिखे हैं तो यहाँ 4 आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 8 लिखे हैं तो 8 दूनी 16 आएगा, 16 आएगा इन में। ठीक, समझ गए। तो अभी इस समय एट दिस टाइम तो एल्केन है, तो एल्केन में 2 जोड़े जाते हैं, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, सामान्य फॉर्मूला ये हो गया। अब n बराबर 3 आपने देख लिए, क्यों, क्योंकि प्रोप लिखा है, तो n बराबर 3 आप मान रख दीजिए। तो 3 रखेंगे, 3 n की जगह 3 आ गया, यहाँ 2 जैसे कि तैसा n की जगह 3 रखो और 2 जैसे कि तैसा हल करो, 3C3, 3 दूनी 6 और +2 8 हो गए। तो आपने देखा C3H8, तो प्रोपेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H8। ऐसे हम पता लगा सकते हैं, इसका फॉर्मूला C3H8 होगा। ऐसे ही मुझे ब्यूटेन का फॉर्मूला पता लगाना हो, छात्रों ब्यूटेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे ब्यूट, आप जानते हैं ब्यूट अगर लिखा है, क्या लिखा है, ब्यूट, तो ब्यूट का मतलब होता है n बराबर 4, n बराबर 4, और इसमें लगा है n, तो n का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, n का n एल्केन होता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n +2 होता है। अब इसमें मान रख के देख लो तो कितना आ जाएगा, C n की जगह 4 प्लस 2 इंटू n की जगह 4 +2, तो C4H 4 दूनी 8 +2 10, तो C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा। समझ गए। इसका फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो कितना होगा, C4H10। समझ गए। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला को सूत्र के द्वारा। ठीक, ऐसे ही अगर मैं पेंटेन का फॉर्मूला निकालना हो तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, पेंटेन का फॉर्मूला निकाल, पेंट मतलब 5, n बराबर 5, तो रख दो C5, 5 रखेंगे। अब यहाँ कितना आएगा, इसका 5 का दूना करो क्योंकि 2n था, तो 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दो 12। समझ गए, मतलब दूने का 2 जोड़ना, जैसे इसमें 4 का दूना करो, 4 दूनी 8, 8 में 2 जोड़ दो 10, है ना। ऐसे 3 का दूना 6 और 6 में 2 जोड़ दिए तो 8। ऐसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपने बना लिए। अब आपको समझ में आ गया। तो एन आ रहा है तो इसका मतलब कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। देखो कैसे एक एक करके बनाते हैं। पहले हम प्रोपेन का बना रहे हैं। सी कितने हैं, 3, तो सी को 3, 1 2 3 ले लिया। अब ये सी परमाणु अर्थात सी कार्बन परमाणु आपस में कितनी लाइनों से अर्थात कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें एन है तो सिंगल बॉन्ड बना दो। इस कार्बन का एक परमाणु, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान के द्वारा क्या बनते हैं, इसका एक आपस में जुड़ कर क्या बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे ही इसका एक आपस में जुड़ कर क्या बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड।
तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। ओके, लेकिन कार्बन की वैलेंसी होती कितनी, संयुक्ता कितनी होती है छात्रों, ये आपको पता होनी चाहिए। कार्बन की संयुक्ता होती है 4, कितनी होती है 4। चरमुड्डा होता है, ब्रह्मा मान लीजिए 4 मूड होते हैं इसके, कितने 4 मूड, मतलब इसकी संयुक्ता कितनी होती है 4 होती है। तो 4 में आपने इस समय लिख कितनी दी, 1 तो है ही। अब होनी कितनी, शेष कितनी बची 3, तो 1 2 3, 1 संयुक्ता 2 संयुक्ता 3 संयुक्ता और 1 ये वाली संयुक्ता आधी इसमें मानी जाती ना, आधी, तो 3 हो गई। ऐसे ही इसकी संयुक्ता भी 4 होनी चाहिए। 4 कितनी होनी चाहिए, 1 तो इस समय इसमें जुड़ी हुई है पहले से, ऐसी 1 इसमें पहले से जुड़ी हुई है यहाँ तक, तो 1 और 1 2 पहले से जुड़ी हुई है। अब 2 शेष रह गई, 1 2, तो देखो टोटल 4 हो गई क्या, 1 2 3 4, यस 4 हो गई। ऐसे इसमें निकालो, 1 पहले से जुड़ी हुई है यहाँ तक, 1 ये रही, 2 3 4, ये हो गई स्ट्रक्चर। तो है ना आसान, बस बन गया, ये प्रोपेन का सूत्र बन गया। प्रोपेन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपेन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। प्रोपेन का एक और तरीका है, अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी प्रोपेन ही लिखा है छात्रों, हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी प्रोपेन ही लिखा है छात्रों, क्योंकि यहाँ इस कोने पर दिखते नहीं है, उसको सी माना जाता है। यहाँ भी इस कोने पर सी लिखा है, यहाँ भी इस कोने पर सी लिखा है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। मतलब ऐसे अगर शेप बन के आ जाए परीक्षा में तो भी आपका प्रोपेन है। हो सकता है परीक्षा में ऐसे लिखे आ जाए तो भी आपका प्रोपेन माना जाएगा, ऐसे लिखे आ जाए तो भी आपका प्रोपेन होगा, ऐसे लिखे आ जाए तो भी प्रोपेन होगा। 1 2 3 है तो प्रोप होगा, ठीक। और सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल लाइन है तो प्रोप होगा, समझ गए। और अगर इसमें कहीं भी डबल लाइन आ गई तो इन हो जाएगा, डबल बॉन्ड को इन कहते तो प्रोपीन हो जाएगा छात्रों, प्रोपीन। तब सिंगल बॉन्ड तो है, एन भी है इन भी है, एन भी है इन भी है, तो इन वाले को बड़े वाले व्यक्ति को ज्यादा वरीयता दी जाती है, तो इन पढ़ा जाएगा, एन नहीं पढ़ेंगे, ठीक। ऐसा नहीं पढ़ेंगे एन इन इकट्ठा, एन इन नहीं पढ़ेंगे, केवल इन पढ़ेंगे, तो नाम होगा प्रोपीन। तो प्रोपीन, आप प्रोपीन, अब ये प्रोपीन हो गया, ये भी प्रोपीन हो गया, ऐसी प्रोपीन हो गया, ठीक। अब ये जरूरी नहीं कि ये प्रोपीन इस लाइन पे ही डबल करो, आप यहाँ भी डबल कर सकते हैं तब भी प्रोपीन ही बोला जाएगा, इस लाइन पे भी आप डबल कर सकते हैं तब भी प्रोपीन बोला जाएगा, प्रोपीन ही बोला जाएगा। समझ में आ गया। तो ये चीज अभी प्रोपीन हम आपको नहीं समझा रहे, अभी तो सिंगल बॉन्ड है, एल्केन समझाया है, प्रोपेन। तो इस समय हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, प्रोपेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और अभी मैंने बताया मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सॉरी ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 2 3, ये भी प्रोपेन लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, और एक्चुअली अगर आपको लिखना है, आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग लिखना है, ये तो मैंने आपको बड़े स्तर का बता दिया, लेकिन आपको हाई स्कूल लेवल में केवल ये वाला चित्र बनाना है। कैसे, देखो, अब यहाँ जो सिंगल बॉन्ड बचे हुए, इन सिंगल बॉन्ड से बचे हुए शेष H को लिखा जाता है हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु हमेशा एक बॉन्ड से ही जुड़ता है। क्यों एक बॉन्ड से ही क्यों जुड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए 1 से जुड़ता है। जिसके पास 2 की जरूरत होगी वो 2 से जुड़ेगा, जिसके पास 3 की जरूरत होगी वो 3 से जुड़ेगा। हाइड्रोजन केवल 1 से जुड़ता है क्योंकि उसके पास 1 की जरूरत होती है, इसलिए 1 जुड़ा दिया। ऐसे ही यहाँ जोड़ दीजिए 1 H, एक H यहाँ जोड़ दीजिए, 1 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 H यहाँ जोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे H कितने होंगे, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो 8 आ गए, है ना। तो H की संख्या ऑटोमेटिक 8 बन गई। इसका मतलब अगर प्रोपेन का अणुसूत्र कहे तो C3H8 होगा, प्रोपीन का संरचना सूत्र कहे तो संरचना सूत्र ये होगा। ओके, अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और तरीका, कई तरीके लिखने का। C लिख दिया, 1 2 3 H है तो CH3 लिख दिया, ऐसे लिख सकते हैं। बॉन्ड लगाए, बॉन्ड लगा दो, C 1 2 H है तो CH2 लिख दिया, ऐसे ही बॉन्ड लगाए, बॉन्ड लगा दो, फिर C 1 2 3 CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं छात्रों। ओके, इसको हम H को इधर भी लिख सकते हैं, H3 और C, कायदा में ऐसे ही लिखना चाहिए, सही है, क्योंकि C के बीच बॉन्डिंग होती है, तो C के बीच देखो C ये रहा, C तो C के बीच बॉन्डिंग आ रही है, देखो C के बीच बॉन्डिंग आ रही, इसलिए H को कायदा में इधर ही लिखना चाहिए। बहुत से छात्र इधर लिख देते हैं, वैसे गलत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। H3 इधर भी लिख सकते हैं, H3, लेकिन ये ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक। ऐसे ही इसको CH2, ऐसे CH3, ऐसे। ओके, गलत नहीं है, आप जो चाहो वो लिख दो,
तो ये भी आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, संरचना सूत्र है। संरचना सूत्र ये भी है, संरचना सूत्र ये भी है, लेकिन ये थोड़ा खुला हुआ संरचना सूत्र है। अगर खुला हुआ संरचना सूत्र में था ओपन स्ट्रक्चर, तो आप ओपन स्ट्रक्चर को ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, एक और उदाहरण ले लो, अगर और अच्छा समझ में आ गया तो एक और उदाहरण लेते हैं C4H10। देखो C 4 है तो बना लेते हैं 1 2 3 4। एन आ रहा, सिंगल बॉन्ड आ रहा, एन तो एन 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 एन, सिंगल बॉन्ड एन एन हो गया, बस हो गई संरचना, हो गया, बन गया ब्यूटेन। आप ऐसे भी लिखाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपके हाई स्कूल लेवल के लिए असभ्य है, क्योंकि हाई स्कूल के ज़्यादातर टीचर कुछ होते हैं, कुछ नए होते हैं, मतलब प्राइवेट टीचर होते हैं, कुछ नए बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस होते हैं उनकी नहीं बात करो, जो कुछ नए होते हैं तो वो गलत कर सकते हैं। वैसे ये गलत नहीं है, लेकिन गलत कर सकते हैं वो, ठीक है। इसमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं प्रदर्शित कर दीजिए। अभी इस समय एक है, एक और बना दो, एक और बना दो, एक और, 4 हो गई। देखो 1 2 3 और एक काली वाली यहाँ से यहाँ तक 4 हो गई, ठीक। ऐसे ही इस नीले इसकी बना दो 4, तो इसकी एक पहले से है, 2 यहाँ से यहाँ तक 2 हैं, 3 और एक 4 हो गई। ऐसी इसकी बना दो 1 2 3 4, ऐसी इसकी बना दो, एक तो है ही, 2 3 4, ऐसे आप बना दोगे तो भी आपकी ब्यूटेन लिख चुका है। लेकिन आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग एकदम स्पष्ट स्ट्रक्चर बनानी है, तो स्पष्ट के लिए आपको H जोड़ देने, H H H H H H H H H, ये स्पष्ट स्ट्रक्चर होगी। अब ये आपको यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, आपको समझाया था, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है, आपको सीधी लाइन लिखनी है। ये हो गई आपका ब्यूटेन स्ट्रक्चर, ठीक। इसको ऐसे, इसको भी लिख सकते हैं ऐसे ही, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये गोला नहीं लगाना, आपको समझाया था, आप भी गोला लगाने लगो, ऐसा ये व्रत नहीं बनाने, ठीक है। ये समझाने के लिए, देखो हर चीज़ समझाने के लिए इन्हें अच्छा समझ में आ जाता है, गोला लगा देते हैं, हाँ इतना इतना देखना, तो ये भी आपकी स्ट्रक्चर होगी। इसको भी ब्यूटेन बोलते हैं। साधारण बोलचा में हम साधारण भाषा में इसको एन ब्यूटेन बोल सकते हैं। क्या? एन का मतलब होता है नॉर्मल। अगर श्रृंखला इस सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं, अर्थात एक चेन में जुड़े हुए हैं, देखो एक श्रृंखलाएं बनाते जा रहे हैं, एक सी फिर दूसरा सी फिर तीसरा सी फिर चौथा सी, एक लाइन में बनाते जा रहे हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। इसलिए एन से व्यक्त किया जाता है। अगर आप एन लिखना चाहें तो एन लिख भी सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो केवल ब्यूटेन लिखा रहने दें, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है छात्रों, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, ये तो होगी श्रृंखलाएं वाले कार्बनिक यौगिक की, ठीक। ऐसी श्रृंखलाएं जरूरी नहीं इसकी बना सकते हैं, हम प्रोपीन की भी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, हम ब्यूटीन की भी श्रृंखलाएं बना सकते हैं, ठीक है। चलो एक ब्यूटीन की बना दे रहे, चलो एक को, चलो अब की ब्यूटीन की बना देते हैं। जैसे आता है ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाइए। ब्यूटीन आपका श्रृंखला वाला है या आपका शाखाएं वाला है या आपका वलय वाला है, ये आपको बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखो। हाँ, एक चीज़ थी, मैंने ब्यूटेन बनाया था C4H10, अभी ब्यूटेन लिखा था C4H10, यही था, ये ब्यूटेन था, ठीक है। ये याद रखना, अभी आगे काम देगा। ब्यूटीन है तो इसका सूत्र कैसे पता लगेगा, इसका सूत्र क्या है? तो ब्यू का मतलब N बराबर 4, पता लग गया, ब्यूट मतलब N बराबर 4। अब ईन लगा है, क्या लगा? ईन, और ईन का मतलब डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वाला सूत्र क्या होता है? CnH2n, ये डबल बॉन्ड वाला फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको मान रख देना है, सूत्र आपका आ जाएगा। मान रखो, n की जगह 4 रखो, तो n के स्थान पर 4 रख दिए, h जैसे तैसा, 2 जैसे तैसा, n के स्थान पर आपको 4 लिख देने, 4 लिख दिए। आप कर लो C4, 4 दूनी 8। आपने देखा जस्ट इसका दूना, 4 दूनी 8, तो दूना अगर है, जस्ट दूना, किसी भी कार्बन का जस्ट H दूने हैं, हाइड्रोजन परमाणु जस्ट दूने हैं, तो आप समझ लेना एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन हो, अर्थात डबल बॉन्ड आएगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता लग गया। क्या इसका फॉर्मूला होगा? C4H8, ठीक। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने को कहे तो स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये जो होगा, अगर इसके आगे 1 2 3 कोई संख्या नहीं लिखी है, तो आपको अपनी तरफ से 1 मान लेना है। ये 1 ब्यूटीन एट दिस टाइम लिखा हुआ है। अगर बाई चांस हो सकता है 2 ब्यूटीन लिखा आ जाए, तो 2 ब्यूटीन आपको स्ट्रक्चर अलग होगी, ठीक है। तो आप जब कुछ नहीं लिखा है, तो आप अपनी तरफ से 1 ब्यूटीन इसको मान सकते हो। 1 ब्यूटीन ही माना जाएगा। अगर 2 ब्यूटीन बनाना हो तो 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर अलग होगी, अभी समझा देंगे 2 ब्यूटीन भी, ठीक है।
सूत्र इसका यही होगा, 2 ब्यूटीन का भी फॉर्मूला C4H10H8 ही होगा। सूत्र दोनों का एक ही होगा, लेकिन संरचना अलग होंगी। 1 ब्यूटीन की अलग होगी, 2 ब्यूटीन की अलग होगी। देखो कैसे, समझो। C कितने, 4, तो बना दो 1 2 3 4। बनाना सीखो, बड़ा मज़ा आता है केमिस्ट्री पढ़ने में। सीखने में अगर सीख रहे हो तो केमिस्ट्री बहुत मजा आएगा, और अगर नहीं सीख रहे हो केवल रट रहे हो तो केमिस्ट्री में कभी मजा आने वाला नहीं है। केमिस्ट्री हमेशा कठिन लगती रहेगी छात्रों। तो हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं, रटा नहीं रहे हैं। गर्मी बहुत है, हमने आपको पंखा इसलिए बंद कर रखा है जिससे कि आपको वीडियो में आवाज़, फालतू एक्स्ट्रा जो आवाज़ आ रही है वो ना आए। हम इसीलिए आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। हम तो आपके साथ मेहनत करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इसमें 1 ब्यूटीन का मतलब क्या है कि आपको एक, जहां 1 लिखा है तो इसका मतलब कार्बन परमाणु को अपनी तरफ से आपको काउंटिंग कर देनी है, नंबर डाल देने हैं कार्बन। चाहे इधर से नंबर डाल दो, 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, या तो ऐसे इधर से नंबर डाल दो, या आप चाहते हो इधर से नंबर नहीं डालना चाहते तो उधर से डाल सकते हो। 1 पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, ऐसे डाल सकते हो। ओके, जैसे चाहो वैसे डाल सकते हो। चलो अब मैंने उल्टा डाल दिया, उल्टा ही दे। अब इसमें 1 ब्यूटीन लिखा है, इसका मतलब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा। इन है तो इस 1 का संबंध इससे होता है, लास्ट वाले अक्षर से, पीछे वाले। इस 2 का मतलब होता है इस पीछे वाले अक्षर से। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। इसमें पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा। ठीक, चलो मैं इसकी भी साथ साथ दोनों की बना रहा हूँ। इसका भी बना के देखो, इसकी संरचना कैसे बनेगी। 4 है तो नंबर डाल दो, 1 2 3 4। अभी उधर ही एक ही जैसा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसमें आपको 1 ब्यूटीन लिखा है, इसका मतलब नंबर 1 कहाँ है, यहाँ। तो इस नंबर पर आपको डबल बॉन्ड बना देना है। अब डबल बॉन्ड कहाँ बनाओगे, इधर बनाओगे कि इधर बनाओगे। भैया उधर कैसे बना लोगे, मतलब उधर किस, दूसरा सी तो है नहीं, तो उसको किधर से जोड़ोगे। तो इसलिए डबल बॉन्ड इधर मत बना देना है, तो डबल बॉन्ड इस सी के सामने बनाना है। तो ये डबल बॉन्ड आपका बन गया, ऐसे बस हो गया, है ना आसान, समझ गए। ऐसे ही इसमें 2 ब्यूटीन अर्थात दूसरे नंबर पे इन आ रहा है, तो दूसरे नंबर पे इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो दूसरे नंबर पे इन करना, दूसरा नंबर कहाँ है, 1 ये, दूसरा ये, दूसरे नंबर पे इन करना, तो दूसरे नंबर पे इन इधर आएगा डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड इधर आएगा क्योंकि नंबरिंग इधर से करें, 1 2 3, तो इधर बनेगा। अगर आपने इधर कर दिया छात्रों 1 और 2, आपने सोचा दूसरे नंबर ये और इधर कर दिया, तो आप इसका मतलब उल्टे हो गए, पीछे की ओर लौट गए। तो ये जो कि आपका नियम के विरुद्ध हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब 2 के, ये 2 पर डबल बॉन्ड नहीं बना, बल्कि आपकी 1 पर डबल बॉन्ड बनाया जाएगा, क्योंकि 1 पर डबल बॉन्ड ये 2 का इधर होगा, 3 का इधर होगा, और 4 का नहीं होगा। सही है, 4 का नहीं होगा क्योंकि लास्ट वाले का नहीं होता। और अगर इधर से नंबरिंग करते हो, अगर आप इधर से 1 2 3 4, तो 1 का इधर होगा इधर, और 2 का इधर होगा इधर, 3 का इधर होगा इधर, 4 का नहीं होगा। समझ गए, तो लास्ट वाले का नहीं होता, इतना समझना। ठीक है, अब मैं ऐसी ऊपर की तरह बना रहा हूँ, आप जैसे चाहो वैसे बना लो, गलत नहीं होगा। तो मैंने अभी नंबर उधर दिया, तो दिया लो 1 2 3 4। चलो, इसमें 2 ब्यूटीन है अर्थात दूसरे नंबर पर आपको डबल बॉन्ड बना देना है, बस हो गई स्ट्रक्चर, बस। अब बाकी बचे सी को हमेशा सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड बनाना, बाकी सब की जगह सिंगल बॉन्ड ही बनेगा हमेशा। तो सिंगल बॉन्ड, ऐसी सिंगल बॉन्ड हो गया, बन गया। मतलब 1 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर अगर बोले तो ये हो गई, 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बोले तो ये हो गई। ठीक, ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन एक्चुअली संरचना बनानी तो एक्चुअली के लिए H जोड़ दीजिए। H जोड़ो, H कितने जुड़ने चाहिए भैया। इसमें कितनी लाइनें इस समय, C के कार्बन कितनी होती है, 4 संयुक्ताएं होती हैं। तो 4 संयुक्ता में कितनी संयुक्ता यूज हो गई, 1 और 2 संयुक्ता यूज हो गई, क्योंकि आधी संयुक्ता मानी जाती, 2 संयुक्ता इस सी की भी मानी जाएंगी और 2 संयुक्ता इस सी की भी मानी जाएंगी। ठीक है, आधी होती हैं। तो इस समय 2 हैं, तो कितनी और बची आपकी, 2 और बची, तो 1 2 3 4 हो गई 4। ठीक, ऐसे इस कार्बन की कितनी संयुक्ता बची है, इस कार्बन की निकालो कितनी है। इस समय इस कार्बन की है 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ तक 3, तो 3 इस समय कार्बन की हैं, होनी चाहिए 4। तो एक और बना दो, चाहे ऊपर बना दो चाहे नीचे, चलो नीचे बना दो, हो गई 4, 1 2 3 4 हो गई 4। ऐसी इस सी की बना दो, इस सी की 4 बनानी, तो 1 ये है पहले से, 1 यहाँ से यहाँ तक 2 और 3 और 1 4, ऐसे बना दो। ऐसी इस सी की बना दो, इस सी की कितनी है, 1 तो है ही ऑलरेडी पहले से, 2 3 और 1 4। ठीक,
आपको पहले ही बताया ये जो बॉन्ड बनते हैं छात्रों, आप ये मत सोचना ये जो लाइन बनती है वो अगर सी सी के बीच लाइन बन रही है तो छात्रों बीच में क्रैक रहता है, मतलब इस सी का भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है और इस सी का भी एक इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब दोनों सी के रहते हैं, फिर बाद में ये आपस में जुड़ जाते हैं तो एक लाइन बना लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसलिए याद रखो। तो ये हो गई। अब बचे H को जोड़ दीजिए, 1H 2H 3H 4H 5H 6 7 और 8। आप देखिए 8 बन गए, तो हो गई स्ट्रक्चर। तो 1 ब्यूटेन की स्ट्रक्चर अगर कहे तो ये होगी। अगर केवल ब्यूटेन 1 ना लिखे, ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बनाए तो भी यही है, क्योंकि ब्यूटीन लिखे आ जाए या 1 ब्यूटीन लिखे आ जाए तो आपको 1 पोजीशन पर ही कार्बन डबल बॉन्ड लगा देना है। ओके, ऐसी इसमें 2 ब्यूटीन लिखे आएगा स्पष्ट 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पर आपको डबल बॉन्ड बना देना। डबल बॉन्ड बना दिया ऐसे। ओके, अब बचे H को जोड़ दीजिए। H यहाँ कितने आएंगे, एक तो पहले से एक है, अब मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही इसको अब डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, HH ना करके ऐसे लिख रहे हैं। इस समय एक है H, मतलब एक C है, एक बॉन्ड है, होने कितने चाहिए 3, 1 2 3 हो गए 3, 1 2 3 और 1 4। अब इससे H जुड़ेगा, H H H हो गया। तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखना चाहें तो CH3 भी लिख सकते हैं। मजा आ रहा है एकदम। हाँ, अब इसमें बताइए, एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, 3 है ऑलरेडी, एक H और मिल जाए तो 4 हो जाए, हो गया 4। तो 1 2 3 और एक H और मैंने जोड़ दिया 4। ऐसे इसमें 1 2 3 है पहले से, एक H और मिल जाए 4 हो जाएंगे, 4 हो गया। ऐसे इसमें एक है पहले से, एक में 3 और मिल जाए तो 3 H, 3 और एक ये वाला 4। समझ गए? तो डायरेक्ट बना सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हो। अगर वैसे बनाना चाहें तो आप ऐसे बना लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात। लो अगर वैसे बनाना चाहते तो ऐसे बना लो, H लिखना चाहे H H H H H H H, ये 2 ब्यूटीन की स्ट्रक्चर बन गई। तो ये भी आपकी श्रृंखलाओं में जुड़ रही है, एक लाइन में जा रही है, एक श्रृंखलाएं बना रही हैं। इसका मतलब कड़ियाँ आपस में, सी की कड़ियाँ से आपस में जुड़ते जा रहे हैं। तो ये सभी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक बना चुके हैं हम। तो श्रृंखलाएं कैसे बनती हैं, श्रृंखला वाले कार्बनिक कैसे बनते हैं, आपने जाना, आपने सीखा। अब शाखाएं कैसे बनती हैं इसको भी सीख लो। शाखाएं मतलब इसी चेन में दूसरी शाखा और निकल आई। शाखा एक तरह की टहनियाँ, जैसे कि आप वृक्ष को देखते हो, एक आम का वृक्ष ले लो या किसी का भी वृक्ष ले लो, जब आप वृक्ष ऊपर खड़ा होता चला जाता पहले सीधा निकलता चला जाता, एकदम शाखाएं बनाता जाता, शाखा नहीं, श्रृंखला। पहले श्रृंखला बनाता जाता, श्रृंखला बनाता जाता, उसके बाद उसके अंदर टहनियाँ निकलने लगती हैं, ऐसी कई सारी, एक टहनी, फिर दूसरी टहनी, फिर तीसरी टहनी, वो शाखाएं कहलाती हैं। उसकी शाखाएं फिर शाखाओं में फैलने लगता है। आम का वृक्ष शाखाएं रूपी धारण कर लेता, बाद में शाखाएं बनाता है, ऐसी शाखाएं होती हैं। तो अब हेडिंग है बी खंड में, शाखाएं वाले कार्बनिक यौगिक, शाखाएं वाले कौन, कार्बनिक यौगिक। छात्रों हमारा राइटिंग तो गड़बड़ आता है, आपको कोई समस्या हो तो हमें बताना भाई, हम सिलेबस धीरे धीरे लिखेंगे, लेकिन फिर कोर्स में थोड़ी समस्या आती है। हमारा राइटिंग ऐसा ही रहेगा। शाखाएं वाले कार्बनिक यौगिक। अब शाखाएं कैसे बनती इसको भी सीख लेते हैं। जैसे कार्बन, एक यहाँ सी है, एक यहाँ सी है, एक यहाँ सी ऑलरेडी अभी इस समय है। अब इसमें एक टहनी निकल आए, तो अब टहनी यहाँ से थोड़ी निकलेगी, क्योंकि ये तो लास्ट ऑप्शन है, आपको टहनी यहाँ से निकाल देनी। तो एक सी और जुड़ गया, ये टहनी बन गई, ये आपकी शाखाएं जुड़ गई। ठीक, ऐसी एक और नई शाखाएं जोड़नी तो एक और शाखा बन सकती है, ऐसी ये भी शाखा है। ठीक, एक और सी जोड़ दीजिए, तो एक और सी नया जुड़ जाता है। ठीक है, किसी दूसरे, जब चेन में कोई नया सी जुड़ जाता है तो शाखाएं का निर्माण होता है, उसको शाखा वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2 मेथिल प्रोपेन। 2 मेथिल प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, C4H10। 2 मिथाइल प्रोपेन का सूत्र C4H10 ही है छात्रों। जैसे ब्यूटेन का सूत्र था C4H10, वैसे ही 2 मेथिल प्रोपेन का सूत्र भी C4H10 है, लेकिन इसकी संरचना अलग होगी। इसमें भी देखिए संरचना कैसे अलग होगी, देखो
अब इसकी स्ट्रक्चर बनानी है। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? हमेशा स्ट्रक्चर आपको पीछे वाले कार्बन को देखना होता है। अब पीछे वाला कार्बन कहाँ मिलेगा? कार्बन मिलेगा यहाँ प्रोप। तो कार्बन कितने हैं छात्रों? 3। प्रोप कार्बन कितने हैं? 3। तो आपको 3 बना देना, 1 2 3 ऐसे, समझ गए? प्रोप आपने 3 बना देना है। और इनमें सिंगल बॉन्ड क्यों लगा दिया? सिंगल बॉन्ड इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें एन लिखा है, प्रोपेन, तो एन में सिंगल बॉन्ड आता है। ओके, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा, तो इसका मतलब इसका काम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का काम कर दिया। अब 2 मेथिल का मतलब समझो। 2 मैंने बताया 2 नंबर कौन सी पोजीशन पर होगा? 2 होगा एन, लास्ट वाले एन पर, है ना। दूसरे नंबर पे एन। अब इसमें दूसरे नंबर पे एन का मतलब इसमें नंबर दूसरा है तो इसमें भी नंबर करना पड़ेगा। नंबर डाल दो, चाहे इधर से डाल दो 1 2 3, चाहे इधर से 1 2 3, चलो इधर से डालो 1 2 3, इधर से डाल दिया नंबर 1 2 3, हो गया, डाल दिया। अब इसमें देखो 1 2, अब दूसरे नंबर पे आपको दूसरा इसमें डैश, अब की बार ये दूसरा आपको यहाँ नहीं देखना, मैंने गलत बोल दिया। अब दूसरा यहाँ एन नहीं देखना, दूसरा नंबर आपका ये रहा। दूसरे नंबर पर लटक रहा है मैथिल, तो आपको मैथिल लटका देना है। तो दूसरे नंबर पे आपको यहाँ लटका देना है मैथिल। और मैथ तो आप जानते हो, मैथ का मतलब सी की संख्या कितनी होगी? 1। ठीक, इल है तो इल का मतलब उसमें एक एच कम है। किसमें? एन में एक एच कम होगा। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, मेथेन। एन में से एक एच हटा दो तो इल हो जाता है, हो गया CH3। तो इल कब आता है ये भी सीख लो। एन में से जब एक एच निकल जाता है तब उसको इल कहा जाता है। ठीक, या आइल पढ़ते हैं या इल पढ़ते हैं। जैसे मेथेन, मेथेन में एक एच हटा दो तो मैथिल। ब्यूटेन, ब्यूटेन में एक एच हटा दो तो ब्यूटिल। देखो समझाएं, ये क्या हो गया? CH4, मेथेन। क्या नाम होगा? मेथेन। इसको ऐसे पढ़ेंगे मेथेन, एन ही जुड़ा है, मेथेन। और इसमें से एक एच हटा दो, एक एच हट जाएगा तो हो जाएगा CH3, और CH3 हट जाएगा तो एक एच हट जाने की वजह से एक बॉन्ड आ जाता है यहाँ। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मैथ। सॉरी, यहाँ एथ लिखा, गलत लिखा, मैथ होता है METH। इसका नाम हो जाएगा मैथ। मैथ एक सी है, यहाँ भी एक सी है, तो मैथ ये तो जैसे का तैसा रहेगा, यहाँ भी जैसे का तैसा। यहाँ एन इसलिए आया क्योंकि एच पूरे के पूरे 4 हैं, इसमें एक एच हट गया इसलिए इसमें YL जुड़ जाएगा। और इसको पढ़ेंगे मिथाइल या फिर मैथिल। इसको मैथिल पढ़ो या फिर मिथाइल पढ़ो, मिथाइल। आई होप आपको समझ में आ गया। ऐसे ही एक और समझ लो, चलो। प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? C3H8, प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा? हिंदी इंग्लिश में लिखा करो, इंग्लिश अच्छा समझ में आता है। प्रोपेन। अब प्रोपेन में एक एच हटा दो तो क्या हो जाएगा? एक बॉन्ड आ जाएगा और C3H7 आ जाएगा, C3H7। इसका नाम पढ़ेंगे तो छात्रों क्या हो जाएगा? ये इसमें भी 3 है तो प्रोपी पढ़ेंगे, इसमें कोई फेरबदल नहीं, यहाँ से यहाँ तक कोई फेरबदल नहीं। एन के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा? इसमें एक एच हिल गया, हिल मतलब निकल गया, हिल में लगा देंगे इल, हिल में निकालेंगे इल तो हो जाएगा हिल, मतलब मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, ऑक्टिल, नॉलिल। एक एच निकल जाता है, इल पढ़ो चाहे आइल पढ़ो, समझ गए? तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, या इसको प्रोपाइल, पाइल भी पढ़ सकते हैं। बहुत से अंग्रेज हैं, अंग्रेज इसको आइल भी पढ़ सकते हैं। प्रोपाइल या प्रोपिल एक ही बात है। ठीक, समझ में आ गया? जब एक एच हट जाता है तो प्रोपिल। तो इसमें हमने मैथिल लिखा, इसका हम लोग एक सी है, एक सी में एक एच हटा देना तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, CH4 में एक एच जोड़ देंगे तो CH3 हो जाएगा। इसका मतलब इल जितने फॉर्मूले जितने में भी इल आता है, मैथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, उनका सामान्य सूत्र क्या होगा? CnH2n+1 होगा हमेशा। इस सूत्र में मान रख दीजिए, सारे इल निकल के बाहर आ जाएंगे। इस सूत्र में मान रखो, रख दो मान। मैथ है तो एक सी रखो, मैथ मतलब एक, n बराबर 1 तो रखो 1, यहाँ 1 रखो, 2 × 1+1 तो हो जाए C1, H 2 1 2 +1 3। देखो आ गया C, और H1 लिखा नहीं है तो CH3 आ गया, CH3। तो मैथिल का फॉर्मूला CH3 होगा। ऐसे ही अगर कहता है एथिल, बाई चांस पूछे एथिल का फॉर्मूला क्या होगा तो एथिल का फॉर्मूला निकाल लो। C, एथ माने C2, एथ माने C का मतलब 2, N का संख्या 2 हो गई, C2,
तो रख दो, N की जगह 2 रखो, 2 + 1 बराबर C2H, 2 दूनी 4 + 1 5। तो एथिल का फॉर्मूला C2H5 होगा। क्या होगा? C2H5 होगा छात्रों। गर्मी बहुत है, क्या होगा? C2H5 होगा। आई होप अच्छा समझ में आ रहा होगा, बड़ा मज़ा आ रहा होगा आपको। लेकिन आपको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन मेरे को गर्मी की हमें बड़ा परेशानी हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम परेशानी अगर नहीं झेल पाएंगे तो आपको परेशानी फिर होगी, क्योंकि पंखा चलाना पड़ेगा, पंखे में आवाज़ आती है फिर। तो ये हो गया, आपको बात समझ में आ गई। तो ये आपका संरचना बन गई। तो 2-मेथिल प्रोपेन की स्ट्रक्चर ये आपकी बन चुकी है पूरी। अगर आपको एक्चुअली सही बनानी, बिल्कुल एक्यूरेट बनानी, तो कैसे बनाना? H आपको कितने यहाँ जोड़ देने होंगे? 1 है पहले से, 3 और जोड़ दो, 3। तो 3 और 1 4। ऐसे इसमें कितना है? 1 2 3 है, तो 1 बॉन्ड और जुड़ेगा, उसमें H जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH। ठीक, तो यहाँ H बॉन्ड करके ना जोड़ के ऐसे जोड़ सकते हो CH। ऐसे यहाँ H कितने जाएंगे? 3, क्योंकि 3 और 1 4। तो ये हो गई स्ट्रक्चर किसकी? 2-मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 2 पर लटक रहा है मिथाइल। मिथाइल का फॉर्मूला ये है। तो 2-मिथाइल और मैथ एथ प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो आपने देखा सूत्र C4H10 इसका भी है, पहले अभी लिखाया था उसका भी C4H10 था। मतलब बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो, बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। अणुसूत्र समान समझ गए? समझो, मतलब जिनके पापा एक हों, पिताजी एक हों, लेकिन उनके बच्चे अलग अलग संरचनाएं बनाते हों, अलग अलग स्ट्रक्चर के हों। कभी कोई टेढ़ा हो, कोई मतलब कोई दूसरे कलर का हो, मतलब उनकी संरचनाएं अलग अलग हों। तो वो उन दोनों को एक दूसरे का समावयवी बोलेंगे, साथ साथ दोस्त दोस्त बोला जाएगा। समावयवी क्या बोलेंगे? आइसोमर्स। समावयवी नाम दिया जाता है, इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स बोलते हैं। समझ में आ गया? अगर आइसोमर्स की परिभाषा आपके में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बता दिया हमने। आइसोमर्स क्या है? बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी संरचनाएं सूत्र अलग अलग होते हैं, संरचनाएं सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें हम श्रृंखला समावयवी कह सकते हैं या संरचना समावयवी कहा जा सकता है, ठीक है। या उस घटना को संरचना समावयवता भी कहते हैं। तो संरचना समावयवता ऐसे निकलती है, ठीक। तो ये एक दूसरे के संरचना समावयवी भी हैं। कौन कौन संरचना समावयवी है? ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन, इन दोनों के अणुसूत्र C4H10 हैं जो एक दूसरे के समान हैं, लेकिन इनकी संरचनाएं दोनों की अलग अलग हैं। इसलिए ब्यूटेन और 2-मेथिल प्रोपेन एक दूसरे के समावयवी होंगे। तो समावयवी हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब लास्ट बचा है वलय। वलय को हम छात्रों चक्र बोल सकते हैं। चक्रीय कार्बनिक यौगिक। कौन से? चक्रीय कार्बनिक यौगिक। चक्र भी बना सकता है कार्बनिक यौगिक, जो है चक्र में भी जुड़कर कार्बनिक यौगिक वलयी संरचना का निर्माण करते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आप ये संरचना ले लेते हैं। देखो कार्बन, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे कार्बन आपस में जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ C है, 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 यहाँ C है। ऐसे भी संरचनाएं बना सकते हैं कार्बन। ऐसी संरचनाओं को एरोमेटिक का नाम दिया जाता है। ये एरोमेटिक संरचनाएं हमने आपको बनाकर दे दी, ठीक। ये संरचनाएं कौन सी? एरोमेटिक या चक्रीय संरचना वाली, ठीक है। बात समझ में आ गई? लेकिन पूरी तरह से अभी एरोमेटिक नहीं है, कि एरोमेटिक तब होते हैं जब इसमें एकांतर क्रम में एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल, फिर डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल। अब वास्तविकता में एरोमेटिक हो गया, ठीक। अभी एलिसाइक्लिक था। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एक एरोमेटिक होते हैं और एक एलिसाइक्लिक होते हैं, ठीक। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं जो आप इंटरमीडिएट में विस्तार पूर्वक इसको पढ़ेंगे, ठीक है। हमसे ही पढ़ेंगे, हम आपको इंटरमीडिएट में पढ़ाएंगे, तो उसमें भी आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे ये किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो इस समय ये मैंने जो लिख दिया है वो क्या है, इसका नाम क्या है? अगर छात्रों बीच में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, केवल सिंगल लाइन से जुड़ा हुआ है, कार्बन परमाणु सिंगल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इसको नाम दिया जाता है साइक्लो। क्या नाम बोलते हैं? साइक्लो। कब बोला जाता है साइक्लो? जब इसके ये सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो इसका नाम साइक्लो बोला जाएगा, ठीक।
साइक्लो। अब साइक्लो तो ये फॉर्म हो गई, साइकिल एक रिंग हो गई, साइकिल साइकिल चलाते हो तो वो रिंग हो गई, एक साइकिल हो गया, ये नाम हो गया साइक्लो। अब कितने सी हैं वो बताओ, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। 6 को क्या बोलेंगे, 6 सी को हम हेक्स नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, 6 सी को हेक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, 6 सी को हेक्स बोलते हैं। सी की संख्या 6 तो हेक्स बोलते हैं। अब ये सभी सी 6 जो हैं वो सिंगल लाइन से जुड़े हुए हैं, और सिंगल लाइन से जुड़े हों तो उसमें क्या जोड़ देते, एन जोड़ देते हैं, अभी बताया था। तो इकट्ठा एक साथ में पढ़ेंगे तो क्या हो गया, हेक्स धन एन बराबर हेक्सेन, तो इसलिए एन आ, तो ये इस समय साइक्लोहेक्सेन सूत्र लिखा हुआ है, ठीक, साइक्लोहेक्सेन का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर सी हटाना चाहें तो छात्रों हटा सकते हैं, ऐसे भी लिख दिया जाता है कभी कभार। तो आपको समझ लेना है, यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन सी है, यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन सी है, यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन सी है, यहाँ दिख रहा है सी है, सब जगह सी होता है। अर्थात साइक्लोहेक्सेन को ऐसे भी लिखा जाता है, साइक्लोहेक्सेन को ऐसे भी लिखा जाता है। ओके, एक और तरीका है, क्या, साइक्लोहेक्सेन को ऐसे भी लिखा जाता है, एक्चुअल में अगर देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर इसका रियल रूप देख रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, देखो यहाँ सी है, 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 ये ठीक। अब इसमें वास्तव में क्या है, इस सी के पास होते हैं कितने कार्बन, 4, इसमें है कितने, 1 2 होते, 2 और होने चाहिए, हो गए 4। देखो 1 2 3 4 हो गए 4 संयुक्ता। ऐसी इसमें 4 संयुक्ता होनी चाहिए, इस कार्बन की भी, इस कार्बन संयुक्ता 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4 हो गई 4। ऐसे इस कार्बन की संयुक्ता 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4, सही है, तो 4। ऐसे ही इसमें 2 4 2 4 2 4, इसमें क्या जोड़ना है आपको, H जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, H, हो गया, देखो H जोड़ देना है। तो देखो कितना आसान है। तो साइक्लोहेक्सेन अगर लिखा आता तो सूत्र अगर बनाना चाहो तो इसका सूत्र क्या होगा, आप देख लो, सूत्र बनाना चाहो तो C 1 2 3 4 6, तो C6H, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, C6H12 साइक्लोहेक्सेन का अर्धसूत्र C6H12 होगा। तो इसको हम बिना सूत्र की सहायता से, बिना सामान्य सूत्र की सहायता से हम निकाल सकते, बिना सामान्य सूत्र की। इसमें सामान्य सूत्र की जरूरत नहीं होती, सामान्य सूत्र इसका होता भी नहीं, साइक्लो वालों का कोई सामान्य सूत्र नहीं होता। सामान्य सूत्र मतलब अभी बताया था CnH2n+2, ये वाले नहीं होते, इसको हम ऐसे ही निकाल पाते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो साइक्लो लिखा है तो साइकिल बना दो, हेक्सेन लिखा है तो हेक्सेन मतलब हेक्स मतलब 6C बना दो, एन लिखा है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, जोड़ दिया। अब H बचे, H को ऐसे जोड़ देना, हो गई स्ट्रक्चर, ठीक। एक बार देख लो, अगर मुझे बनाना है साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन कैसे बनेगा, पेंट माने 5, साइकिल में 5 C जोड़ देने हैं, कितने, पेंट माने 5, C5 आपको जोड़ देने हैं। C5 किस रूप में जोड़ने हैं, ऐसे सीधे नहीं जोड़ने, बल्कि मतलब एक चक्र में जोड़ने हैं। साइक्लो माने चक्र होता है, साइकिल बनाना तो एक C, दूसरा C, तीसरा C, ठीक है, चौथा C, पांचवा C, हो गए 5 C, हो गए। देखो ऐसे जोड़ देना, ये संरचना बनाना सीखे, इसलिए ये साइक्लोपेंटेन आपको मैंने लिख दिया। तो ये साइक्लोपेंटेन ये समय है, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं लगा है, पेंटेन है। ओके, अगर एक्चुअली देखना तो यहाँ आप HH लगा दो अपनी तरफ से, HH, तो HH HH, यहाँ भी HH, आप देखेंगे तो क्या हो जाए, C5H, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, C5H10। साइक्लोपेंटेन का अर्धसूत्र की बात करें तो C5H10 होगा। साइक्लोपेंटेन की संरचना सूत्र की बात करें तो ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 हो गया ना, ये CH2 पढ़ो, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ओके, ऐसे ही इसको हम ये HH हटाना चाहें, CC हटाना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी आपका पेंटेन, साइक्लोपेंटेन ही लिखा हुआ है। ओके, एक और उदाहरण ले लो, बस उसके बाद ये टॉपिक समाप्त करते हैं। अब मैं बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। क्या, बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है छात्रों। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक, इसका सूत्र होता है C6H6। देखो C6H6 अपने आप बन के तैयार हो जाएगा। बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, और बेंजीन में कार्बन परमाणु 6 होते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। बेंजीन में कार्बन परमाणु कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5
6 हो गए 6 ऐसे, ये कार्बन परमाणु 6 हो गए। इसका बेंजीन की स्ट्रक्चर बना दी। लेकिन बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन जिसमें ईन हो रहा है, तो ईन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, आपको पहले बता चुके हैं, ईन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होता तो इसमें एक छोड़कर एक डबल बॉन्ड लगाना होता है। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक, अब इसको छोड़ दो, यहाँ लगा दिया, अब इसको छोड़ दो, यहाँ लगा दिया, ऐसे। ये हो गई आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी हटा दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। और एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड कहीं भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड जरूरी नहीं इधर इधर भी हो सकता है, वो तो मूव करते घूमते हैं, ये डबल बॉन्ड बहुत तेज़ी से घूमते रिंग बनाते हैं। तो ये भी बेंजीन लिखा हुआ है, ये भी बेंजीन। और वास्तविक रूप देखना चाहें तो बेंजीन का, तो ये भी बेंजीन का ही रूप होगा जो हम अब बनाने जा रहे हैं। यहाँ एट दिस टाइम क्या है, सी है, यहाँ भी क्या है, सी है, यहाँ भी क्या है, सी, यहाँ भी क्या है, सी, यहाँ भी क्या है, सी, और डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ओके। अब एच कितने होंगे देखो, एक यहाँ सी है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड पहले से लगे हुए हैं सी के, तो एक ही तो बचा, हो गया 4। देखो 1 2 3 और 1 4। ऐसे इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और एक ये 3 और एक बचा 4। ऐसे इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और एक 3, समझ गए। ऐसे इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 3 और एक 4, समझ गए। तो यहाँ आपका एच जुड़ता चला जाएगा, ऐसे यहाँ एच आ जाएगा, ऐसे यहाँ। अब आप देख रहे हैं C6 हो गए और H भी आपके 6 ही हो गए, तो C6H6 इसकी बेंजीन की स्ट्रक्चर होगी, ओके। तो बेंजीन की संरचना बनाना चाहें तो बेंजीन की संरचना हम ऐसे बना सकते हैं, बेंजीन संरचना ये भी, बेंजीन संरचना ये भी। आप तीनों में से कोई भी बनाओगे तो भी आपकी सही मानी जाएगी। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।